सो ये मेरा रिव्यू है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट डे 2 का। और मैं कहूँगा आज हमने टोटल डोमिनेशन किया। मेरे हिसाब से आज ऐसा लगा कि इंग्लैंड ने एक प्लान बनाया और उसी के साथ वो स्टिक कर रहे थे। मेरे हिसाब से बहुत रिजिडिटी दिखी मुझे उनके प्लान्स में, और ऐसा दिखा कि दे आर लेटिंग द गेम ड्रिफ्ट। एक समय ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिस टाइप के बैटर आपके सामने हैं उनके में वो प्रॉब्लम है नहीं कि वो शॉर्ट बॉल को खेल नहीं सकते या फिर वो कर देंगे। मेरे हिसाब से दे डिडंट ट्राई इनफ कि ये लोग मतलब कि उस तरीके से कर पाए, क्या कहते हैं कि डैमेज कर पाए इंडिया को। मेरे हिसाब से मैं कहूँगा जडेजा को इनका स्टार्टिंग में प्लान था कि एक बॉल थोड़ी सी बाहर दे देंगे कि वी वांट हिम टू फेच द बॉल, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और हम देखे भी, सॉरी मेरी ये लेफ़्ट आँख में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। और अगर हम ऐसे भी देखें तो मतलब कि कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडियन बैटर्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। आज उल्टा और कोई मुझे अनकंफर्टेबल शोएब बशीर के अगेंस्ट जडेजा नहीं लग रहा था। रेगुलर इंटरवल्स पे चौके आ रहे थे। मेरे हिसाब से ये बेसबॉल को देखना पड़ेगा कि भाई आप ऐसी पिचेस दे तो देते आपको रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन आपके बॉलर्स भी इंजर हो रहे हैं। और स्पेशली आपकी हिस्ट्री रही है, देर इज़ अ रीज़न क्यों पिछले 3 साल में आपके 10-15 ओवर बॉलर चेंज हो चुके हैं, या तो फॉर्म की वजह से या तो आपके वो इंजर हो जाते हैं। और वो में दिखा, कार्ड्स वॉज लिम्पिंग, कार्ड्स की पेस भी चले गई थी, और उसके बाद आपको अपने सारे पेसर्स को अटैक से बाहर करना पड़ा और आप पूरे स्पिन अटैक के साथ गए बहुत ओवर्स पे, चाहे वो हैरी ब्रूक हो, चाहे वो शोएब बशीर हो, और इवेंचुअली जो रूट हो। मेरे हिसाब से जो रूट को भी इन्होंने बहुत लेट लाया। जो रूट एक है कि वो कभी कभी पार्टनरशिप ब्रेक कर देता है, तो आपको शायद हैरी ब्रूक से पहले जो रूट को लाना चाहिए था। क्योंकि रिमेंबर करो कि पहले के 1-2 टेस्ट में जो रूट वॉज काइंड ऑफ देयर मेन स्पिनर, जो मतलब आके 20-20 ओवर डाल रहा था और कर रहा था, और उसको आप इधर ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो वॉशिंगटन वाली बॉल मुझे लगती, देखो टर्न हुई, थोड़ी सी स्ट्रेटन हुई, लेकिन मुझे लगता है अगर वॉशिंगटन उसको अक्रॉस नहीं खेलता, स्ट्रेट बैट से डिफेंस करता, तो बोल्ड नहीं होता वो। वॉशिंगटन में एक प्रॉब्लम दिखी है कि डेड बैटिंग बहुत होती। मेरे हिसाब से यहाँ पे ही डिड वॉट वॉज रिक्वायर्ड कि भाई मैं शुभमन गिल के साथ रहूँ और बीच बीच में ठीक ठीक रन्स मारते रहूँ कि हमारा एक स्कोर जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर चले जाए, और कोलैप्स ना हो जाए। और वो उसने किया। लेकिन मुझे लगता है अगर जैसे शायद अगर जडेजा होता तो शायद उसकी 100 क्या वो 150 के आसपास आ जाता, जो वॉशिंगटन की 42 थी। लेकिन आई थिंक वॉशिंगटन को ब्लेम नहीं कर सकते, ही डिड हिज जॉब। जडेजा ने भी ही डिड हिज जॉब। वो जो कार्स का जो बॉल आया था बड़ा जंप करके आया, तो भाई आई थिंक उसको उतना ब्लेम कर नहीं सकते उस चीज़ पर कि वो है। आई थिंक इतना कर सकते हो कि मे बी वो अपने हाथ थोड़े नीचे कर सकता था, मे बी वो थोड़े सॉफ्ट हैंड से खेल सकता था, उसके अलावा एज सच नहीं। टेल की अभी भी प्रॉब्लम है। आपकी लास्ट 3 के विकेट वाले सिराज, प्रसिद्ध और आकाशदीप 15 रन भी नहीं जोड़ पाए, तो ये एक प्रॉब्लम है, वो अभी भी है। जो देखना पड़ेगा कि अगर आप 15 रन जोड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्राइक फार्म करने की कोशिश है। सिराज ने एटलीस्ट 20 बॉलें तो खेली, लेकिन बाकी वो भी नहीं खेल पाए। मेरे हिसाब से वो भी है। ऊपर से मैं कहूँगा शुभमन गिल ने कोई चांसलेस इनिंग्स के लिए, आई थिंक उसने रियलाइज़ कर कि भाई मैं अगर इधर रहूँगा, ये ऐसी पिच है कि यहाँ रन्स आएंगे, यहाँ रन्स आएंगे अगर मैं अब, इफ़ यू गेट सेटल्ड इन। और उसने उसी हिसाब से किया। उसने किसी भी बॉलर को एज सच वो नहीं किया, मतलब क्या कहते हैं कि भाई इसको इसको अगर मुझे करना है तो यार इसके अगेंस्ट कोई रिस्की शॉट, एक्सेप्ट दैट वो एक रिवर्स स्वीप एक एज होके गया था शोएब बशीर का, लेकिन वो भी टाइप ऑफ एक इंटेंशनल एज लग रहा था क्योंकि फर्स्ट स्लिप ऑफ हो गई। मेरे हिसाब से शुभमन गिल और एक वाशिंगटन सुंदर को एक चीज़, वो जो स्टार्टिंग में जो जॉश टंग ने जो शॉर्ट बॉल बराज करा था उसको बहुत अच्छे से टारगेट किया, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम शायद 400-800 पे आउट हो जाते, जो वॉशिंगटन ने नहीं होने दिया। और वॉशिंगटन ने छक्का भी मारा उसको, शोएब फिर मतलब कि शुभमन ने भी शोएब को भी छक्का मारा। मतलब इन अ वे तुमने देखा भी, स्टोक्स भी एक समय के बाद बिल्कुल नहीं आया प्ले में, क्योंकि उसको अपनी बॉडी मैनेज करनी है और उसके बाकी फास्ट बॉलर्स को भी करनी है। वोक्स देखो, वोक्स आज दिखा कहाँ तुम्हें, वोक्स कितना दिखा आज, ज़्यादा दिखा ही नहीं। क्योंकि उनको पता है कि कंडीशंस जब थोड़ी फ्लैटर हो जाती तो वोक्स की जो पेस है और जिस पे आके वो बॉलिंग करेगा वो और पिटेगा बाकी सबसे।
तो ये एक चीज़ है शोएब बशीर का। मैं ये कहूँगा ओवरऑल तुम उसके नंबर्स देखो तो ही हैज़ नॉट बीन गुड, लेकिन इन फेजेस ऑफ द मैच ही हैज़ डन व्हाट द टीम वांट्स कि उसको एक एंड को मतलब कि खड़े होकर करना है कि ज़्यादा रन नहीं आना है, और उसने एक समय किया। लेकिन वही बात है ना, शोएब बशीर की कंसिस्टेंसी नहीं, एक समय तक वो करता है और उसके बाद जब वो पिटना शुरू होता है तो पिटते रहता है, और एंड में फिर वो देखो बीच में जब वो एक हो गया कि ठीक है एंड उसने होल्ड किया, ज़्यादा रन नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो पिटते गया पिटते गया पिटते गया। तो वो प्रॉब्लम है शोएब बशीर के साथ मेरे हिसाब से। एक ये शोएब बशीर की ऑब्सेशन है ना, अगर वो शायद रूट को पहले देते तो मे बी और कुछ हो सकता था, क्योंकि उन वो जिस एंगल से रूट डालता है, जो रेव्स ऑन द बॉल होती है, जो उसका स्लाइडिंग आर्म एक्शन होता है, उससे थोड़ा बहुत जो होता है ना वो थोड़ा बदलाव होता है उसमें, तो उससे प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी बॉलिंग की ये कहूँगा कि सिराज और आकाशदीप ने अपने लेंथ्स बहुत जल्दी हिट किए। जनरली तुम सिराज को नहीं देखते कि पहले ओवर से हिट करे, और मुझे लगता है आकाशदीप को भी उससे फ़ायदा हो, क्योंकि आकाशदीप पहले ओवर में 12 रन खाया, वो थोड़ा वेवर्ड था, वो अपनी लेंथ ढूंढ रहा था, लेकिन सिराज ने अपने नेक्स्ट ओवर में कुछ नहीं दिया। आई थिंक दोनों ने रियलाइज़ किया, और फिर आकाशदीप ने वही किया जो उसने इंडिया में टेस्ट में किया था कि इन सबको जल्दी जल्दी आउट कर दिया जो पहले के ओपनर्स थे। तुम कह सकते हो कि डकेट का तो ये है कि वो तो वैसे ही खेलता है, तो इन अ वे वो है। बाकी दोनों के डिसमिसल ऐसे लगे कि देखो कि दे आर एग्जॉस्टेड, और ये भी दैट दे आर ट्राइंग टू पुट द प्रेशर ऑन द बैटर। जैसे कि वो ओली पोप का तो भाई पहले भी इनिंग्स में वो ऐसे ही आउट हुआ था, और वो ऐसे ही है, इसलिए उसका एवरेज 30s में, कि वो जिस तरीके से उसका हेड फॉल होता है टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है वो। जैक क्रॉली का वही लगा कि भाई वो बिल्कुल मूड में आया है कि उसको अगर बॉल मिली, उसको स्विंगिंग कंडीशंस में प्रॉब्लम देखो सबको होती है, लेकिन एक डिफरेंशियल होता है किसी कि तुम्हारे जो एवरेज है वो स्विंगिंग कंडीशन में कंपेयर टू योर एवरेज इन लाइक फ्लैटर कंडीशन में कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें दिख गया। वैसे ही के एल राहुल का कि जब आपको बॉल अंदर आती है या फिर बॉल आपकी स्टंप्स पे आती है और उसका आपका डिफरेंस जब आपको बॉल बाहर मिलती है उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा है, इसलिए आपका एवरेज 33-34 में है। मेरे हिसाब से ब्रुक और रूट ने अच्छा कमबैक किया, मतलब वो जो 4 के रन रेट से जा रहे थे, उसके बाद मैं कहूँ प्रसिद्ध ने आखिरी के अपने 1-2 ओवर अच्छे किए। मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट चॉप ऑन करा दिया था। हैरी ब्रुक का एक शॉट भी हुआ था स्टार्टिंग में, हैरी ब्रुक एक अंपायर्स कॉल से बच भी गया। इन अ वे ये देखो तो ये जो एम्पायर है LBW में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है लगता है। तो आज प्रॉब्लम ये है कि आज इंडिया को डिसिप्लिन दिखाना होगा कि वो अगर एक प्लान से आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हैरी ब्रुक ने जैसे सिराज को छक्का मार दिया था कि उससे छक्का मार दिया तो तुम बिल्कुल वेवर्ड हो जाओ। स्टिक टू योर प्लान। अगर एक कंसिडरेबल टाइम के बाद अगर तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करता है देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लान और यू ट्राई समथिंग न्यू। क्योंकि अगर आप बीच बीच में अपना वो खो दोगे पेशेंस, तो ये ऐसी फ्लैट पिच है जहाँ पे अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको मतलब चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी हो सकता है। तो तभी हो सकता है, वरना नहीं। आज यही करना पड़ेगा, और आज मेरे हिसाब से प्रसिद्ध को हैज़ टू लाइक कम टू द शो, क्योंकि बीच बीच में वो जो एक बॉल ऑड बॉल जो बिल्कुल बाउंस होके आ रहा था, अगर वो प्रसिद्ध को मिल गया तो भाई फिर ही कैन ट्रबल। लेकिन यार उसको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि और बाकी सबको भी संयम दिखाना पड़ेगा। गिल को ज़्यादा जल्दी पेशेंस लूज़ नहीं करनी, क्योंकि तुम देखो तुम्हारे पास रन्स है खेलने के लिए, तुम्हारे पास टाइम है, और तुम्हें उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंग्लैंड का यही है कि इनके दो बेस्ट बैटर्स जो इनकी टीम के हैरी ब्रुक और जो रूट, दोनों अब सेट हो गए हैं। तो अब दे शुड होप कि यहाँ से निकालने एटलीस्ट अभी उनका गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग 200 तक पहुँचे, 150 200 तक पहुँचे विदाउट लूजिंग अ विकेट। वैसा उनका गोल होगा, देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन वही, दैट वाज माय रिव्यू। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट नो, शेयर टू दोस हू डू। My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram accounts, links are in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is Shambo@OKICICI, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.